फटाफट एक काम करते हैं ना, ट्रेडिंग कॉल्स ले लेते हैं। कुणाल से शुरुआत कर लेते हैं। कुणाल, बताइए क्या ट्रेड्स हैं आपके आज? गुड आफ्टरनून अभिषेक। दो ट्रेड है और दोनों बाई साइड के ही है। सबसे पहला स्टॉक जो है पॉलीकैब है। एक अच्छी खासी गिरावट रिजल्ट के बेस पे स्टॉक में हमें देखने को मिली थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर स्टॉक की बात करें तो अच्छा खासा उछाल हमें स्टॉक में देखने को मिला है एंड रिवर्सल भी ऑन कार्ड है। बाय करके चलने की सलाह है पॉलीकैब 4050 के एसएल के साथ। एसएल थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाउंस बैक भी उतना ही तगड़ा हमें पॉलीकैब में देखने को मिल सकता है। तो 4050 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलिए। टारगेट पहला जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो लेवल एज अ टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, वो है 4470 4470। एंड जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, जो एक रेजिस्टेंस है ऊपर में, हमें 4770 के भी अल्टीमेट टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। यानी आप कह सकते हो कि मिन टाइम में 12% का भी रिटर्न ये स्टॉक देने के लिए हमें रेडी है। दूसरा जो स्टॉक है वो है एबीएफआरएल। आज के दिन में देखने जाए तो अच्छी खासी मोमेंटम एबीएफआरएल में हमें देखने को मिली है एंड देखने जाए तो कंटिन्यूसली 200 टेमा का सपोर्ट काउंटर ने लिया हुआ है। आज ही स्टॉक 5.5% ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि रैली जस्ट स्टार्ट हुई है। बाय करके चलने की सलाह है 221 के एसएल के साथ। अगर मैं टारगेट की बात करूं, ओके, जिस हिसाब से भी एसएल आ रहा है, टारगेट भी ऊपर में अच्छे खासे लेवल पे भी प्लेस हो रहा है। पहला टारगेट है 246 का। जैसे ही 246 का टारगेट ब्रेक होता है, दूसरा टारगेट 263 का भी हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। यानी कि अगेन आप कह सकते हो कि 12% की मोमेंटम एबीएफआरएल हमें दिखाने के लिए रेडी है। तो एबीएफआरएल 221 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये शेयर आपको डिम्पी ने भी सुबह के सत्र में नोटिस करवाया था और काफ़ी संभव है कि अगली सीरीज में भी ठीक ठाक ये चाल दिखाए। 246 रुपए का टारगेट इसमें कुणाल की तरफ से। और पॉलीकैब तमाम मुश्किलों से उबर के अब ये शेयर चल रहा है और सेकेंड हाफ आज इसका बहुत अच्छा रहा है। अब 2.5-3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। जय, आपके निगाहें कहाँ पर हैं? आप क्या रेकमेंड करेंगे आज? आज के लिए मुझे लग रहा है बीसॉफ्ट काफी अच्छा प्रदर्शन दे रहा है। तो डेली चार्ट पर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन से आज के दिन में थोड़ा अपसाइड दिखाया। 9 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ये स्टॉक ने अपसाइड डेफिनेटली दिखा रहा है और आरएसए भी काफी मॉडरेट जोन से अपसाइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। 822 के अराउंड भाव चल रहा है। 864 का मेरा टारगेट है। यहाँ से हम अच्छी एक रैली ऑल टाइम हाई के लेवल्स पर देख सकते हैं और 801 का स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक होगा आज का, एक बजिंग स्टॉक है केआई इंडस्ट्रीज। यहाँ से मुझे लग रहा है फर्दर मोमेंटम के लिए स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। मुझे लग रहा है सुपर टेन लाइन और जो 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेके स्टॉक ने अपसाइड दिखाया। आने वाले दिनों में वापस से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 5 जनवरी का, सो वहां तक वापस से आ सकता है। 3410 का एज अ टारगेट के तौर पर हम रख के चल सकते हैं और 3200 का स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। यह पॉलीकैब आए तो के आई भी आ गया जय की तरफ से। 3410 के टारगेट है के आई के लिए। और जो दूसरा शेयर है वो है बिरला सॉफ्ट का। टारगेट 864 रुपए का बिरला सॉफ्ट के लिए। आखिर में सुदीप जी, आप बताइए, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं? क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? बाई कॉल्स भी है या फिर कोई शॉर्ट भी है? बिकॉज आज थोड़ा बाउंस बैक भी आ रहा है मार्केट में, तो मुझे लग रहा है जो मिड कैप्स में जहाँ पे एक अच्छी तेजी बनी हुई थी और जो गिरावट में जो कम गिरे हैं पिछले 2 दिन में, तो मुझे लग रहा है जो रिलेटिव आउट परफॉर्मर्स है उस पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो इसमें से एक पहला पिक है सुला वाइनयार्ड्स कि यदि सुला को देखें तो यहाँ पे जनवरी स्टार्टिंग में 520 से एक 700 तक का एक मूव 2-3 दिन में आया था। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, पर ये कंसोलिडेशन में स्टॉक ने कभी भी अपना 10 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ा। एक आध दफा ब्रीच किया है, पर हर बार वहीं से रिटेस्ट करके एक अच्छी तेजी, एक अच्छा मूव वहां से हमें देखने मिलता है। तो कल भी स्टॉक ने 10 डेमा पे सपोर्ट लिया था, आज भी 627 के आसपास सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है। तो मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, तो यहाँ से मौजूदा भाव से खरीदा जा सकता है 643 के स्टॉप लॉस के साथ 700 के टारगेट के लिए सोला वाइनयार्ड्स। और दूसरी पिक रहेगी पावर ग्रिड। जैसे पावर स्टॉक्स में जो हिसाब से मोमेंटम फिर से दिख रहा है एसजेवीएन पावर ग्रिड इसमें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कल का जो कैंडल था ऑलमोस्ट अब ये कैंडल को निगेट कर रहा है पावर ग्रिड और एक शानदार रिकवरी स्टॉक ने दिखाई है। 10 डेमा और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 और 20 दोनों दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है उसको ऊपर फिर से सस्टेन करके एक बार
एक ऊपर की तरफ की चाल चल रहा है और मोमेंटम बहुत पॉजिटिव है डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से पावर ग्रिड को भी खरीदा जा सकता है 240 के स्टॉप लॉस के साथ 253 के टारगेट के लिए। बहुत ही बढ़िया सुलह वाइनयार्ड, पावर ग्रिड हो गया, केईआई हो गया, बिरला सॉफ्ट, पॉलीकैब, ईबीआरएफएल, सभी के सभी बाय कॉल्स है। और अच्छी बात यह है कि सबके सब मिड कैप कैटेगरी के हैं, इसके अंदर कोई भी बड़ा शेयर नहीं है। क्या बड़े शेयर्स पे ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? एक